अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू मिस्टर फैराडेज क्लासरूम। पिछले लेक्चर में हमने फ्रैक्शंस के बेसिक के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखेंगे और फिर इन्हें तरतीब देंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सारा ने 8 में से 1 हिस्से में रंग भरा। उसने दायरे के 1/8 हिस्से में रंग भरा। अहमद ने 8 में से 3 हिस्सों में रंग भरा। उसने दायरे के 3/8 हिस्से में रंग भरा। हर हिस्सा एक जैसे साइज का है। 8 में से 3 हिस्से 8 में से 1 हिस्से से बड़े हैं। 3/8 बड़ा है 1/8 से। जब एक जैसे डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शंस का कंपैरिजन किया जाता है तो बड़े नॉमिनेटर वाली फ्रैक्शन बड़ी होती है। अली, अहमद और सारा ने केक खरीदा। अली ने केक का 1/8 हिस्सा और अहमद ने 5/8 हिस्सा खाया। इसी तरह सारा ने 2/8 हिस्सा खाया। तमाम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, सो अब हम नॉमिनेटर्स का कंपैरिजन करेंगे। 5, 2 और 1 से बड़ा है, सो फ्रैक्शन 5/8 सबसे बड़ी है, यानी अहमद ने सबसे ज्यादा केक खाया। आइए अब हम इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे को सबसे पहले लिखते हैं। इन फ्रैक्शंस में 1/8 सबसे छोटा है, इसमें 1/8 सबसे पहले आएगा, फिर 2/8 और आखिर में 5/8, यानी जो सबसे बड़ा है सबसे आखिर में आता है। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 1/7, 3/7 और 2/7 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा सबसे पहले लिखते हैं और सबसे छोटा सबसे आखिर में लिखा जाता है। इन फ्रैक्शंस में 3/7 सबसे बड़ा है, फिर 2/7 और लास्ट में 1/7 आएगा। इस तरह हम लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं और इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर और तरतीब देना आ गया होगा। इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। फ्रैक्शन का मुआवजना करना और इन्हें तरतीब में लिखने का इब्तदाई लेसन। हम फ्रैक्शन का मुआवजना कर सकते हैं और इन्हें तरतीब में भी लिख सकते हैं। यहाँ 3/4 है और 1/4 है। यहाँ इन फ्रैक्शंस को एक पट्टी की मदद से दिखाया गया है। आपको यहाँ आसानी से पता चल गया होगा कि 3/4 फ्रैक्शन बड़ा है। अब हम इसको बड़े और छोटे के निशान से जाहिर करेंगे। अब हम इन फ्रैक्शंस को सबसे कम से बड़े की तरफ लिखेंगे। तो अब हम सबसे छोटे को सबसे पहले लिखते हैं। फ्रैक्शन अब सही तरतीब में है, लेकिन अब हम इसमें कौन सा साइन इस्तेमाल करेंगे? यकीन नहीं है कि कौन सा साइन यूज करना है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ सही निशान लगाने का आसान तरीका है। हम इस निशान के लिए सोच सकते हैं जिनमें 3 पॉइंट्स हों, 2 यहाँ और 1 इस जगह पे। 2 नुक्ते हमेशा पेयर में मौजूद बड़े नंबर की तरफ होते हैं और 1 नुक्ता छोटे नंबर की तरफ होता है। 2 बड़ा है 1 से और 1 छोटा है 2 से। हम बाएं से दाएं साइन को समझते हैं, जैसे किताब में कोई लफ्ज पढ़ना। अब हम अपने फ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मैं बड़े फ्रैक्शन की तरफ 2 डॉट्स लगाता हूं और छोटे फ्रैक्शन की तरफ 1 डॉट। अब हम इन डॉट्स को मिलाते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि 1/4 छोटा है 3/4 से। हमने यहाँ आसानी से कम वाला साइन इस्तेमाल किया है। जब फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं तो सिर्फ इनके न्यूमरेटर्स के साइज के हिसाब से तरतीब दें। आसान है ना? हमें यहाँ फ्रैक्शन को एक पट्टी में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बस एक आखिरी मिसाल है, फिर आपकी बारी है। हम इन 4 फ्रैक्शन के ग्रुप को बड़े से छोटे की तरतीब से लिखते हैं। हम बड़े से शुरू करते हैं और छोटे की तरफ जाते हैं। इस दफ़ा हम फ्रैक्शन स्ट्रिप को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें आपने देखा कि डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं, तो न्यूमरेटर से हमें बड़ी फ्रैक्शन का पता चलेगा। 7/8 सबसे बड़ी फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। अगली इससे छोटी फ्रैक्शन 5/8 है, फिर 3/8 और सबसे छोटा 2/8 है। अब ये फ्रैक्शंस तरतीब नज़ूली में लिखी गई हैं।
अब हम इसमें साइन को इस्तेमाल करते हैं जो इस रिलेशन को जाहिर करेगी। पहली दो फ्रैक्शन में बड़ी फ्रैक्शन की तरफ 2 डॉट्स लगाएंगे, एक छोटी फ्रैक्शन की तरफ 1 डॉट लगेगा। डॉट्स को मिलाते हैं, ये हमारा ग्रेटर देन का साइन है। 7/8 बड़ा है 5/8 से। इसी तरह अब हम 5/8 और 3/8 के दरमियान देखेंगे। बड़ी फ्रैक्शन की तरफ 2 डॉट्स लगाएंगे और छोटी फ्रैक्शन की तरफ 1 डॉट। 5/8 बड़ा है 3/8 से। और इसी तरह आखिर में हम डॉट्स लगाएंगे और ये हमारा साइन है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 7/8 बड़ा है 5/8 से, और ये बड़ा है 3/8 से, और ये बड़ा है 2/8 से। आप भी इसी तरह कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब आप प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आपको लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना और तरतीब देना आ गया होगा। इसको मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए हम एक और वीडियो देखते हैं। कंपेयर फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। मैं ये 2 पीसेस लूँगा आपको फ्रैक्शन सिखाने के लिए। पहले पीस में हम 3 में से 4 पीसेस लेंगे। इस तरह हम पिज़्ज़ा का 3/4 पार्ट लेंगे और दूसरे पिज़्ज़ा में हम 4 में से 1 स्लाइस लेंगे, यानी हम पिज़्ज़ा का 1/4 पार्ट लेंगे। हमने पहले पिज़्ज़ा से ज़्यादा पीसेस लिए हैं, इसका मतलब है 3/4 बड़ा है 1/4 से। लाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना और उन्हें तरतीब में लिखना आपको आ गया होगा। इसको मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे। हाउ डू वी कंपेयर फ्रैक्शन? ये बहुत आसान सवाल है कि हम फ्रैक्शंस का किस तरह मुवाजना कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम 1/5 और 2/5 को कंपेयर करेंगे। हमें ये मालूम करना है कि छोटा कौन सा है। दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। चूंकि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स 5 हैं, तो हम यहाँ 2 बॉक्सेस बनाते हैं। दोनों को हम 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। बॉक्स में मौजूद हिस्सों की तादाद फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को जाहिर करती है। 1/5 को जाहिर करने के लिए हम 5 में से एक पार्ट को कलर्ड करेंगे और 2/5 को जाहिर करने के लिए हम 5 में से 2 पार्ट्स को कलर्ड करेंगे। अब आप इन दोनों तस्वीरों को देखें, कौन सा पार्ट छोटा है? जाहिर सी बात है कि ये पार्ट छोटा है क्योंकि इसका कम हिस्सा कलर्ड है। हम एक जैसे साइज के 2 बॉक्सेस को कंपेयर करेंगे और इन दोनों बॉक्सेस को हम 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। बस 1/5 छोटा है 2/5 से। ये आसान है। असल में हम इनको कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। बस यही है। क्योंकि 1 2 से छोटा है, हम ये कह सकते हैं कि 1/5 छोटा है 2/5 से। अगर ये लाइक फ्रैक्शंस हों तो डिनोमिनेटर एक जैसे होंगे, इसलिए हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। फ्रैक्शन को कंपेयर करना और तरतीब में लिखना अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। इसको समझ लेने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। 5/7 बड़ा है 1/7 से। शाबाश। फ्रैक्शन को समझ लेने के बाद अब हम लाइक फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। लाइक फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, अहमद ने केक का 1/5 हिस्सा और सारा ने केक का 2/5 हिस्सा खाया। दोनों ने केक का टोटल कितना हिस्सा खाया? दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स जाहिर करते हैं कि केक को एक जैसे बराबर हिस्सों में काटा गया है। सो हम 2 और 1 को आसानी से जमा कर सकते हैं। एक जैसी डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं और इसे एक ही डिनोमिनेटर के ऊपर लिखते हैं। सो 1/5 प्लस 2/5 को जब हम ऐड करते हैं तो सिर्फ 1 और 2 को ऐड करेंगे। इस तरह हमारा आंसर 3/5 आता है, यानी सारा और अहमद ने केक का 3/5 हिस्सा खाया है। इसी तरह से हम लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर
अली ने एक सर्कल के 3/5 हिस्से में कलर किया, फिर उसने इसमें से 2/5 हिस्से को मिटा दिया। इस तरह दिए गए सर्कल का कितना हिस्सा कलर्ड रह गया? आइए हम 3/5 हिस्से में से 2/5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स जाहिर करते हैं कि सर्कल को एक जैसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो हम 3 में से 2 को आसानी से माइनस कर सकते हैं। एक जैसी डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को माइनस करने के लिए हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को माइनस करते हैं और इसे एक ही डिनोमिनेटर के ऊपर लिखते हैं। सो 3/5 माइनस 2/5 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ 3 में से 2 को माइनस करेंगे। 3 माइनस 2 बराबर है 1 के। सो सर्कल का 1/5 पार्ट कलर्ड रह गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जाम्पल की मदद से फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आ गया होगा। इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की एक वीडियो देखते हैं। एडिंग फ्रैक्शंस, एक जैसे डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शंस को जमा करना। हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं। इनकी नुमाइंदगी के लिए मॉडल यहाँ मौजूद है। हमें इनको जमा करना है। दोनों को 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स में 8 है। हम कलर्ड पार्ट्स जमा करेंगे ये फाइंड करने के लिए कि हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स कलर्ड हैं, और ये हमारा न्यूमरेटर होगा। 3 जमा 4 बराबर है 7 के। टोटल 8 में से अगर मैं इन मॉडल को रिमूव कर दूं, अब हम सिर्फ फ्रैक्शन पर फोकस करते हैं। हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है, ये 8 के एक हिस्से के तौर पर ही रहता है। आप देख सकते हैं जब हम फ्रैक्शंस को जमा करते हैं और डिनोमिनेटर्स एक जैसे हों तो हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को जमा करते हैं और डिनोमिनेटर्स को ऐसे ही लिखा जाता है। इस मिसाल में हमारे पास 10 में से 6 हिस्से हैं। इसे हम जमा करेंगे 10 में से 2 हिस्सों में। 6 जमा 2 बराबर है 8 हिस्से 10 में से। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि हम अपनी फ्रैक्शंस को इसके कम तरीन सतह तक रिड्यूस कर सकते हैं। 8 और 10 दोनों इवन नंबर्स हैं, इसलिए ये दोनों 2 पर तकसीम हो सकते हैं। मैं इस फ्रैक्शन को और आसान बना सकता हूं। जब हम फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे वाले पार्ट को 2 से तकसीम करते हैं तो हमारे पास 4/5 आता है। अब ये सबसे आसान फ्रैक्शन है जिसको हमने कम तरीन सतह तक रिड्यूस किया है। ये रूल है कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट टर्म में लिख सकते हो तो फिर हमें ये करना चाहिए। आपको 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस को भी ऐड करने को कहा जा सकता है, जैसे कि 4/7 जमा 2/7 जमा 5/7। इसको बगैर किसी गलती के हम जमा कर सकते हैं और इस मेथड को मैं खुद हमेशा यूज़ करता हूँ। मेरे पास डिनोमिनेटर तमाम फ्रैक्शंस में एक जैसे हैं, बस मुझे पता है कि मेरा आंसर 7 के साथ कुछ होगा। मैं फ्रैक्शन के बार को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। मैं इस पे पहले 4 लिखता हूँ, जमा 2 जमा 5। ये तरीका इसलिए बनाया गया कि स्टूडेंट्स गलती से डिनोमिनेटर्स को जमा ना कर लें, और हमें पता है कि हम डिनोमिनेटर को जमा नहीं कर सकते। अब हम सिर्फ इनको जमा करेंगे। 4 जमा 2 बराबर है 6 जमा 5 बराबर है 11 के। तो हमारा जवाब है 11/7। इस तरह हम सिर्फ न्यूमरेटर को जमा करते हैं। एक जैसे डिनोमिनेटर्स को जमा करने की प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आपको फ्रैक्शन को ऐड करना अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन को मजीद अच्छी तरह समझने के लिए एक वीडियो देखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को तफरीक करें। इस मुसल्लस को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। 2 हिस्से कलर्ड हैं, यानी 2/3 हिस्सा कलर्ड है। इस मुसल्लस को भी 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसका एक हिस्सा कलर्ड है, यानी 1/3 हिस्सा कलर्ड है। इन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। एक जैसी फ्रैक्शंस को तफरीक करने के लिए हम न्यूमरेटर्स को तफरीक करते हैं और डिनोमिनेटर्स को हम ऐसे ही रहने देते हैं। 2 तफरीक 1 बराबर है 1 के। इस तरह 2/3 तफरीक 1/3 बराबर है 1/3 के। फ्रैक्शंस को तफरीक करें।
इस शेप को 6 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसमें 5 हिस्से कलर्ड हैं, यानी 5/6 हिस्सा कलर्ड है। इस शेप को भी 6 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। 3 हिस्से कलर्ड हैं, यानी 3/6 हिस्सा कलर्ड है। ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस को तफरीक करने के लिए हम न्यूमरेटर्स को तफरीक करते हैं और डिनोमिनेटर को हम ऐसे ही रहने देते हैं। 5 तफरीक 3 बराबर है 2 के। इस तरह 5/6 तफरीक 3/6 बराबर है 2/6 के। अब हम फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन को मजीद अच्छी तरह समझने के लिए एक वीडियो देखते हैं। फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। पहले हमने फ्रैक्शंस को जमा करना सीखा, अब हम इनको तफरीक करना सीखेंगे। अगर आपको फ्रैक्शंस को जमा करना आ गया है तो अब आपको फ्रैक्शंस को तफरीक करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ये रेक्टेंगल 5/6 पार्ट्स को जाहिर करती है। मुझे इसमें से 4/6 को तफरीक करना है। जब हम 5/6 में से 4/6 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 6 में से 1 पार्ट बाकी रह जाता है, यानी 1/6। अगर हम इनको तस्वीरों के बगैर देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं। हम इसी डिनोमिनेटर को अपने जवाब में लिखते हैं। हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को तफरीक करेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह है जब हम एक जैसे डिनोमिनेटर्स वाली फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। इस प्रॉब्लम से हमें क्या जवाब मिलता है? डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा और न्यूमरेटर्स को हम तफरीक करेंगे। 5 - 2 बराबर है 3 के, सो जवाब है 3/8। ठीक है, और इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा और न्यूमरेटर्स को हम तफरीक करेंगे। 8 - 2 बराबर है 6 के, सो जवाब है 6/9। आपने कुछ नोटिस किया? 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, सो हम इस फ्रैक्शन को मजीद डिवाइड कर सकते हैं। 6/9 रिड्यूस होकर 2/3 हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी आ गई होगी। इसको समझ लेने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है 4/5। शाबाश। उम्मीद है कि आपको कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन दोनों की समझ आ गई होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।